सो आपके प्लैनेट्स अगर आप फर्स्ट को 10th 19th या 20th को बॉर्न है तो हाउ इज जुलाई गोइंग टू बी लुकिंग फॉर यू नो बिफोर यू स्टार्ट फॉर दैट यू मस्ट रियलाइज दैट 1 2 4 7 ये 4 प्लैनेट्स होते हैं जो 7 से हार्मनी में रहते हैं. पीपल बॉर्न अंडर सन मून राहु एंड केतु ये पॉजिटिव होता है. बट द इशू इज कि व्हेन वी ट्राई टू रेमेडी व्हेन वी ट्राई टू लुक एट the monthly numbers 2025 which is a year of Mars ना तो हार्मनी में 1 से होता है, ना 2 से होता है, ना 4 से होता है, ना 7 से होता है. वो एक फ्लेवर तो पीछे रहेगा ही रहेगा which I told you in my initial reads कि आप सब चीज़ें प्रिजर्व करके चलेंगे इस टाइम स्ट्रॉन्ग यू नो होल्ड एवरीथिंग एंड स्पेशली नाउ इन द सेकेंड हाफ अभी से लेके अक्टूबर तक यू हैव टू बी केयरफुल. Now let's talk about specifically what happens if you are born on the 1st or the 10th or the 19th or 28th. So the first thing that you will remember is कि ये टाइम है जब अपनी सोच को आप इस्तेमाल करेंगे, लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे. आपकी अपनी सोच इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट राइट नाउ. सो प्लीज मैनेज योर ओन काउंसिल, डोंट लिसन टू अदर्स. सेकेंडली ये टाइम है व्हेन यू बिगिन अफ्रेश. यू बिगिन अफ्रेश प्रोफेशनली. चाहे आप अपना नया प्रोफेशन में जा सकते हैं. चाहे आपकी लाइफ में पर्सनल रिलेशनशिप्स का मायने ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा, हो सकता है. मतलब सब कुछ तो अफ्रेश है, नया है. बट इसमें लीगल पेपर वर्क जो है जहाँ भी इन्वॉल्व हो वो अप टू डेट ज़रूर रखिएगा. डोंट लीव लूज एंड्स फॉर लीगल पेपर वर्क. पॉइंट नंबर 3, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना खुद का काउंसिल रखना, ज़्यादा लोगों को नहीं समझना, विच मीन्स वॉट इट मीन्स कि आप इंटेलेक्चुअली you're able to use your mind to the maximum. But that also makes you a lone person. अकेलापन पसंद करोगे. आप सब कुछ कर तो लोगे अपनी सोच से, बट रिलेशनशिप में तो मार खाओगे. तो कहीं ना कहीं तो आपको उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा. इनसेंसिटिव ना बन जाओ रिलेशनशिप्स में, बिकॉज एक ब्लिंकर्स लगा के यू टेंड टू फॉलो योर काउंसिल एंड योर करियर एम्स एंड एम्बिशंस this month more than ever. And the last point is health issues may become a little out of balance. Health पे तो जो मर्जी हो which is fine because अब one है, कहीं ना कहीं पे तो हार्ट या कोलेस्ट्रॉल शुगर आते हैं. We've talked about in so many reels in the past. But basically एक mental irritability होती, impatience about things, छोटी छोटी बात पे तुनक जाना, ये वो वाला मंथ है. So keep your mind at peace and in balance. In the remedies ones I'll talk to you about specifically what you need to do about all of this. So let's remedy the month of July. If you're born on the 1st, 10th, 19th or 28th of any month, कुछ remedy भी तो करें. एक तो है कि mental irritability है, speed बहुत fast है, अपनी सोच में आप खोने वाले इंसान हो, तो एक तो ध्यान से गाड़ी चलेगी. Please don't drive fast. And in the same context, don't get sucked up into road rage. कहीं किसी से लड़ने मत बैठ जाइएगा, because अगर होता है ये सब, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा. Numbers are not in that favor of yours. Number 1. अब 3 remedy मैं आपको बताता हूँ where I'm bringing you near to the nature. First is a simple एक silent chant होती है called so hum. So जब आप सांस अंदर लेते हैं नाक से, so मुंह से बाहर निकालते हैं, so as you take the breath out, hum. ये आपके lungs area को cleanse करेगी, mind को it will make you extra sharp, extra focused. Is a very good chant even if you do it for 25 times a day. So hum is 1 time. मन में बोलना, this is not a spoken chant. And number 3 is start jogging start exercising your lungs. Whether you're jogging or you're walking up the stairs. And of course, no smoking at all, because that is going to be really tough. So when you are exercising your lungs, the only thing that you need to do उसके बाद आपको 11 बजे से लेके 2 बजे तक सुबह ये टाइम होता है बेस्ट टू बी एक्सपोज टू द सन. आप उसको विटामिन डी बोल दीजिए, आप एनर्जी बोल दीजिए, आप ग्राउंडिंग एनर्जीज बोल दीजिए. इफ यू आर आउट इन द सन इवन फॉर 10 minutes every day between 11 and 2, it will help you balance your health significantly. Ladies and gentlemen, are you born on the 2nd, 11th, 20th or 29th of any month? Let's talk about how to optimize the month of July for you. July is a very introspective month. Light number 1, born people, it's a lucky number for you as well. Fair, but lucky it won. In what sense? You tend to be a much more effective people's person, a relationships person this month. Time to reset relationships. Number 9 का साल है, number 2 का आपका date of birth है, number 7 का month है. This is the time to start introspecting every relationship. जो आपको लगता है वो जो आपको impede करता है, challenge करता है, आपके progress को पीछे करता है, उसको आप छोड़ दीजिए. ये आपको support करेगा month to take strong decisions. जो लगता है कि लोग आप underappreciated रहे हैं आपसे, please step out, reach out to them and appreciate them. Have a communication established with them because it will be long-lasting relationships.
forge new relationships, reach out, meet people. You will get good quality people coming into your life as well. So बहुत अच्छा महीना है to maintain good relationships. तो ऑब्वियसली अगर आपके रिलेशनशिप से अच्छे लोग आ रहे हैं लाइफ में तो प्रोफेशनली भी तो अच्छे होंगे, तो ये प्रोफेशनली सपोर्ट भी मिलता है. These are the two important aspects of this month. The third important aspect is जब 7 का महीना आता है, it gives you a good time to introspect life. As a natural number, you are anyways intuitively very strong. Intuition आपकी अच्छी है, introspective आपका ये month आ गया, spiritual आपका year है. You will be able to take a step back, detach yourself to your current life, personal life, professional life, spiritual life, material goals, ambitions, सब चीज़ों को reset करना, at least rethink about every aspect of your life. ये ना इस महीने में बहुत समय अपने लिए बिताइएगा. Don't get into too many of social things because जो भी आप decisions ले रहे हो, it's going to be very significant and positive for you. So that's still one. And the last aspect is while everything is falling in place for you, थोड़ा सा energies में भी आपको save कर देते हैं. Walk out of your house with a simple green cardamom होता है ना, एक हरी इलायची. Just chew that and walk out of your house. In your mind, you have let go of all negative energies, you washed it away. You are wearing a lot of green color, light green colors because it enhances your luck anyways. And the light green cardamom is good for cleansing of the insides. This is amazing. So, how do you remedy the month of July to make it very effective for you if you are born on the 2nd or 11th or 20th or 29th? जैसे मैंने आपको 1 के रेमेडीज में बताया था कि ये टाइम जब रेमेडीज का आता है ना, ये ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का या नेचुरल रेमेडीज की या नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करने का टाइम है. 3-4 चीज़ें वर्क वेल इन योर फेवर. एक तो तुलसी का पौधा इस टाइम पे प्लांट जरूर करो. एक सैपलिंग आप प्लीज अपने घर में लगाओ एंड टेक केयर ऑफ इट. मतलब उसकी आपको केयर करनी है. इट्स नॉट अबाउट आप दिया जला रहे हो नहीं जला रहे हो, आप सिर्फ केयर करो. उसमें से एक पत्ता आप रोज सुबह chew it. That is the first thing. This is good for your knowledge base also. This is also good for your energy cleansing. Secondly, from a natural health perspective only, cinnamon का use करना शुरू करो. At least some cinnamon should be in your diet. चाहे आप cinnamon का water है, cinnamon से इसको पानी में भिगो के अगले दिन आप पियो. It's very good. Number 3, we have to cleanse you away from the electromagnetic, waves that cloud you. आप moon dominated हो, mind बड़ी जल्दी अफेक्ट होता है. वो उससे भी ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेल फोन लेके सोते हैं, साथ में टीवी देखते देखते रात को सो गए. लॉन्ग आवर्स ऑफ सेल फोन व्यूइंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपोजर इट नेवर गेट्स यू टू स्लीप इफेक्टिवली. सोने से पहले 10 मिनट एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपके सब स्विच ऑफ हो जाने चाहिए. दैट्स द टाइम मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ द डे वाज, मे बी यू आर थैंकिंग गॉड फॉर व्हाटएवर इट इज. रिचुअल्स बहुत सारे हैं. आई कीप शेयरिंग देम इन द फ्यूचर रीड्स, बट देयर इज मच दैट यू कैन डू फॉर दिस 15 minutes. Maybe setting up your bed, maybe cleaning your bedroom before you go to sleep, setting your almirah. Do something, but don't expose yourself to electromagnetic waves. ये आपकी quality of नींद के लिए, and actually you'll be surprised, quality of dreams पे भी फर्क पड़ता है. And the last thing is, अब your mind is clouded, सारा दिन आप stress में रहे हो. Step out onto the balcony, look up to the sky. आप थोड़ा sky को देखो, stars को देखो. 35-40 seconds, maximum 1 minute. Just try to be one with the universe. Feel कि आप एक बहुत छोटा सा part हो to the whole universe. Look up, thank God for everything. Ask the gods to be with you. अपना थोड़ा सा prayer किया and then go to sleep. You'll be surprised to see how this month becomes. जो आप सोने के टाइम achieve कर रहे हो, वो अगले दिन सारा जागते हुए achieve करो. उसका results. So it's a beautiful month that way. You may want to introspect and experiment with all of this, guys. Have a phenomenal month of July. Take care. God bless.